नारायण भगवान की जय। ओम कलेन सकलीकरणम विमलीकरणम नाथ आरती के ऊपर से जल घुमा दें, आरती के ऊपर जल घुमा दें, आरती देवताओं के लिए दिखा दें। हाथ में चावल फूल माता की, धरती माता की, गंगा महारानी की, यमुना महारानी की, वृंदावन धाम की, भक्त सनातन धर्म की, भारत माता की, पार्वती बजाए हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जो मंदिर की वेदी पे यजमान बैठे हैं वो यजमान भी एक मंडप में आ जाएं और पंडित जी लोग ध्यान से 2 मिनट हमारी बात सुन लें। थोड़ा सा करोड़ कलश में से जल निकाल के और रुद्र कलश से जल निकाल करके यजमानों का अभिषेक कर दें। सभी यजमानों के लिए भस्म लगा दें। भस्म का तिलक पहले देवताओं को लगा दें, फिर यजमानों को लगा दें और यजमानों का अभिषेक कर दें। इसके बाद में यजमान लोग बाहर निकल के कुंड की परिक्रमा करेंगे।
और राम राजा सरकार की असीम कृपा से हो रहा है, इसलिए पूरा गांव इन बच्चियों का सम्मान करने के लिए आतुर है और पूरे गांव की ओर से इन बच्चियों को सम्मान के लिए आज विशेष रूप से शील दी जा रही है। बच्चियों के नाम की ताली। हाँ, ये बच्चियां हैं कुमारी शीतल को पूज्य देवी मानस माधुरी मधु पाठक जी के सम्मान के लिए सभी आतुर थी। सभी ने बड़े ही जोर तोर से अपनी कला का प्रदर्शन करके दीदी की अगवानी की। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में आप ताली बजाएं, बच्चियों का सम्मान करें। और गुरुजी आगे आए। दीदी अपने कर कमलों से इस बच्चियां हाथ लगा लें, सभी बच्चियां एक क्रम से हाथ लगाएं। और क्या भैया लाइट चला दें, कोई फोटो ले लें, इधर से फोटो ले लें, इधर से ले लें। हाँ, बच्चियां सभी बच्चियां हाथ लगाएं, सभी का है और उनके गुरुजी का भी ये प्रबल बल है। दीदी जी अपने हाथ से देवियों को एक विशेष शील प्रदान कर रही हैं। बहुत सुई छेद करके अपनी कला का प्रदर्शन किया। उनके साथ में हमारे बाइक चालक भी पूज्य देवी जी के कार्यक्रम में आइए। हाँ बेटा, तुम लोग ले लो थोड़ा सा। ये 1100 रुपये प्रदान किए गए मीठा खाने के लिए। हाँ, ले लो सब लोग। बहुत अच्छा, ये मिष्ठान के लिए अलग से दिया गया है शील के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चियों का। अब हमारे डॉक्टर साहब भी वृद्धा से आ रहे हैं। कुछ ही समय बाद डॉक्टर सत्यपाल सिंह चिकित्सा अधिकारी, वो भी कुछ ही समय बाद, कि हमारे परम शिष्य हैं, वो भी कुछ ही समय बाद यहाँ आएंगे। और इसी क्रम में हम आज संपूर्ण गांव की ओर से आगंतुक सभी दर्शनार्थियों का हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं। और पापियों को पाप से है पार देती पापियों को पाप से है पार पापियों को पाप से है
मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल जग भंग बोल सब मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। नैया में ही फलशा में ही प्रभु की महिमा किया है। यो भगवान की है आरती, आपको पूरे कौन कड़ा संसार सारा सदा प्यार भगवानी से देव माता पिता तुम्हें हो, तुम्ही हो बंधु सदा तुम्ही हो देव विद्या देव भगवान की है आरती यो भागवत में
समुद्र घूरत पर जहाँ सत जहाँ हम सब बलजी महाराज की सरस्वती मैया की श्री सुखदेव भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री नारायण भगवान की श्री राम राजा सरकार की भवानी शंकर भगवान की कृष्ण कन्हैया लाल की राधे राधे सरकार की। को भी उठा रहे बाबा चलेगा आप भी कर लो, हम सुनेंगे, आप बातें कर दो चलो। आज कथा नहीं, आज बातें ही होने दो महाराज। हरि बोल।
श्रवण किया कि किस प्रकार से कन्हैया ने माखन चोरी लीला को किया है, किस प्रकार से प्रभु ने चीरहरण की लीला को किया, कालिया नाग का मान मर्दन किया। आज प्रभु सभी ब्रजवासियों के साथ मिलकर के गोवर्धन पूजा करने के लिए आए हैं। एक बड़ा सा पर्वत दिखाई दिया, कन्हैया उसी के पास आके रुक गए। नंद बाबा ने कहा, लाला कहाँ है तेरो देवता? कन्हैया बोले, बाबा इतना बड़ो 7 कोस को नाई दिख रहा होगा, यही तो है मेरा देवता। बोले, हे राम इतना बड़ो देवता तेरो? बोले, हाँ बाबा मेरा देवता तो इतना ही बड़ा है। नंद बाबा बोले, बाकी सब तो ठीक है लाला, लेकिन जल्दी जल्दी में पंडित जी को लाना तो भूल ही गए, अब पूजन कौन करवाएगा? कन्हैया बोले, पंडित की जरूरत ना है, हम ही करवाए देंगे। और आज हमारे कन्हैया स्वयं महाराज गोवर्धन महाराज का पूजन करवाते हैं। आप ही पूजें और आप पूजाएं। कन्हैया अपनी पूजा आज खुद करवाते हैं। कन्हैया कहने लगे, सबसे पहले तो गोवर्धन महाराज पर जल चढ़ाओ। अब जो वृंदावन गए हैं वो जानते हैं कि वृंदावन से यमुना महारानी की दूरी कितनी है? काफी दूरी है। हम महाराज ब्रजवासी यमुना महारानी को जाते हैं, जल भर के लाते हैं और डालते हैं गोवर्धन महाराज के ऊपर। जल लाते लाते थक गए ब्रजवासी। आज कन्हैया के मित्र बोले, लाला देख हम तो जल लाते लाते थक गए, लेकिन अब हम तक तेरे या देवता की तो मूछों के लिए नहीं भाई, अब हम नहीं जाएंगे। कन्हैया बोले, ऐसा नहीं बोल, सबने प्रबंध करो, गोवर्धन महाराज का शुभ व्यवस्था करेंगे। और आज जैसे ही ब्रजवासियों ने नेत्र बंद किए तो आज प्रभु ने वहीं पर मानसी गंगा को प्रकट किया है। बोलिए मानसी गंगा की। मानसी गंगा प्रकट हुई। आज कन्हैया बोले, लो हो गई व्यवस्था चकाचक। अब तो महाराज सब गोवर्धन महाराज के ऊपर भी डालते हैं और स्वयं भी स्नान करते हैं। आनंद के साथ झूम रहे हैं, नाच रहे हैं और महाराज उत्सव मना रहे हैं। आज एक उत्सव यहाँ भी देखने को मिला। हमारी छोटी छोटी बहनें कितनी महाराज सुंदर तरीके से, कितना अच्छा अभ्यास है। क्या महाराज तलवारबाजी की है, देख करके मन प्रसन्न हो गया। एक बार तालियों के साथ महाराज अभिवादन तो करिए। होनी तो चाहिए ऐसी कला। हमारी बेटियां, इस भारत देश की बेटियां कभी भी किसी कार्य में पीछे नहीं रहती हैं। अपनी बेटियों को ऐसे मजबूत बनाओ ताकि उन पर कोई नजर उठा करके ना देख सके, कोई बुरी नजर से उनको ना देख सके। अपनी बेटियों को इतना तेज, इतना पराक्रमी बनाए। झांसी की रानी की तरह बेटियों को बनाओ महाराज। बेटियों से बड़े नहीं होते हैं बेटे, बेटों के समान होती है बेटियां। हमारे भारत देश के अंदर इतने बलशाली लोग हैं महाराज कि कोई हमारा बाल भी बांका नहीं बिगाड़ सकता यदि हमारे देश के ही लोग गद्दारी ना करें तो। क्योंकि भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा दुश्मनों की तलवारों ने। भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा दुश्मनों की तलवारों ने। अरे भारत को बर्बाद किया है भारत के गद्दारों ने। महाराज दूसरे देश में इतनी शक्ति नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि हमारे ऊपर महाराज को आंख उठाकर भी देख सके। हमारा भारत देश इतना मजबूत है, इतना बलशाली है। भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा दुश्मनों की तलवारों ने और भारत को बर्बाद किया है भारत के गद्दारों ने। सोमनाथ पर यदि पुजारी दिखलाता ना कायरता तो गजनी का महबूद खजाना यहाँ के धन से ना भरता। आपने इतिहास पढ़ा होगा, इतिहास उठा करके देखिए। जब जब महाराज हम
कहीं परास्त हुए हैं तो हमारे भारत देश के गद्दारों की वजह से ही हम परास्त हुए हैं। इतनी शक्ति किसी बाहरी देश वालों में नहीं है कि वो आंख उठा करके हमारे ऊपर देख सके, हमारा कुछ बिगाड़ सके। यदि हम एक हो गए, हमारे अंदर एकता आ गई, कोई भी हो महाराज, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। यदि हम भारतीयों में एकता हो गई, फिर भले ही वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से क्यों ना हो, यदि हमारे अंदर एकता हो गई तो कोई दूसरा देश हमारे ऊपर आंख उठा करके भी नहीं देख सकता। हमारे अंदर एकता होनी चाहिए, हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए, एक दूसरे के लिए सम्मान होना चाहिए, भावना होनी चाहिए। देश को यदि हमारे कोई खोखला करता है तो भारत में छिपे हुए गद्दार हैं भारत के, जो भारत में रह करके भारत का नमक खा करके महाराज नमक हरामी कर रहे हैं हमारे भारत देश। हमारा भारत देश बड़ा महान है। यदि हम में एकता हो गई ना महाराज, तो फिर हमारा कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। सब उत्सव मनाते हैं, एक होकर के सब गोवर्धन महाराज की पूजा करते हैं। पूजा होती थी, कन्हैया ने इंद्र की पूजा बंद करवा दी। नारद जी तो हैं जले में नमक छिड़कने का काम करने वाले। नारद जी ने 3-4 प्रकार का गोवर्धन महाराज का प्रसाद लिया और पहुंच गए इंद्र के पास। इंद्र की रंग सभा लगी हुई थी। नारद जी कहने लगे, इंद्र हम तुम्हारे लिए कुछ लाए हैं। बोले क्या? बोले हाथ आगे करो। आज जैसे ही महाराज इंद्र ने हाथ आगे किया तो हमारे नारद जी ने एक लड्डू उठाया और हाथ में रख दिया। बोले इसको पाओ। जैसे ही इंद्र ने उसे पाया तो बड़ा ही स्वादिष्ट। इंद्र ने कहा क्या बात है महाराज, बड़ी स्वादिष्ट मिठाई है, कहाँ से लाए हो? नारद जी बोले अभी तो और है, हाथ आगे करो। नारद जी ने एक पेड़ा उठाया, वो भी हाथ में रख दिया। बोले इसको पाओ। इंद्र ने उसे भी पाया। बोले महाराज बड़ा ही स्वादिष्ट है, क्या बात है, किस खुशी में ये मिठाई खिला रहे हो? नारद जी बोले अभी तो और है, और हाथ आगे करो। नारद जी ने एक कचौड़ी उठाई और वो भी इंद्र के हाथ में रख दी। बोले इसको पाओ। जैसे ही इंद्र ने वो पाई, बोले महाराज क्या बात है, बड़े ही स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन खिलाए जा रहे हो, क्या बात है, ये किस खुशी में है? नारद जी बोले आपकी पूजा बंद होने की खुशी में खिला रहे हैं। क्या मेरी पूजा कहाँ पर बंद हो गई? नारद जी कहने लगे जिस ब्रिज में कल तक आपकी पूजा होती थी अब वहाँ आपकी नहीं, फिर किसकी होती है? बोले वहाँ तो पहाड़ों की पूजा होने लगी, अब आपकी पूजा नहीं होती। जैसे ही इंद्र ने सुना कि मेरी पूजा बंद हो गई, आज इंद्र तो अभिमान में भर गया। अपनी मेघमालाओं को आदेश दिया कि जाओ, जाकर के ब्रज पर ऐसे बरसो कि पूरा ब्रज पानी में बह जाए। मेघमालाएं आई, घनघोर बादल गरजने लगे, बिजली कड़कने लगी, आज जोर जोर से हवाएं चलने लगी। हर जगह त्राहिमाम 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 त्राहिमाम, कन्हैया रक्षा करो, घनघोर वर्षा होती है। आज सभी कन्हैया के पास पहुंचे, कन्हैया रक्षा करो, देखो तेरे कहने पर मैंने उस इंद्र की पूजा को छोड़ा, हमने तेरे देवता की पूजा की, तो अब इंद्र का प्रकोप देखो, हमारी रक्षा करो कन्हैया, हमारी रक्षा करो। कन्हैया बोले हमारी पूजा थोड़ी भैया जो हम रक्षा करेंगे, चलो गोवर्धन महाराज के पास, वही हमारी रक्षा करेंगे। और आज सब मिल करके गोवर्धन महाराज के पास आते हैं और सब प्रार्थना करते हैं। ओ गिरिराज धर प्रभु तेरी शरण,
शरण गिरवर तेरी शरण गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण सारे ब्रजवासी गा रहे थे कि लाला ने रोक दिया। अरे भैया रुकियो रुकियो रुकियो। बोले कहाँ हुए हो? कन्हैया कहने लगे हमारे गोवर्धन महाराज ने कुछ बात कही है हमारे कान में। ब्रजवासी बोले का कही लाला तेरे कान में तेरे भगवान ने? आज कन्हैया बोले हमरे देवता ने कही है कि हमको उठाए करके छाता बनाए लो और सब हमरे नीचे आ जाओ। ब्रजवासी बोले यह संकट की घड़ी में तो ये प्रयास सूझे। और ब्रजवासी गाने लगे गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण ओ गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण ब्रजवासी बोले लाला यह संकट की घड़ी में या प्रयास की घड़ी में कोई प्रयास सूझे? कन्हैया बोले नहीं नहीं हम प्रयास नहीं करें। हमारे गोवर्धन महाराज ने तो यही बात कही है महाराज। और आज कन्हैया ने अपनी एक उंगली पर गोवर्धन महाराज को उठाना प्रारंभ किया। जैसे ही प्रभु ने गोवर्धन महाराज को उठाना प्रारंभ किया, आज सारे ब्रजवासी अपनी अपनी लाठियां लेकर के दौड़े। अरे पकड़ियो पकड़ियो दौड़ियो दौड़ियो। और आज सारे ब्रजवासियों ने अपनी अपनी लाठियां लगाए ले। कन्हैया अपनी उंगली पर लिए हुए हैं और ब्रजवासी पीछे से अपनी अपनी लाठियां लगाए हुए हैं। 3 दिन 3 रात्रि बीत गए और वर्षा उसी गति से चल रही है। ब्रजवासियों ने तो बीच बीच में अपनी लाठियां हटाई भी हैं, लेकिन कन्हैया तो अपनी उंगली को ऐसे ही किए हुए हैं। ब्रजवासियों ने लाला से कहा लाला हमने अपनी लाठियां लगाए रखी हैं, तू ऐसा कर अपनी यह उंगली हटाए ले। कन्हैया बोले यदि हमने यह उंगली हटाए ली ना तो सब आके नीचे आ जाओगे। ब्रजवासी बोले लाला तुम का समझो कि गोवर्धन महाराज तुम्हारी एक उंगली पर टिको भव है। कन्हैया बोले फिर तुम का समझो कि तुम्हारी या लाठियन पे गोवर्धन महाराज टिको है। गोवर्धन महाराज तो हमारी एक उंगली पर टिको भव है महाराज। ब्रजवासी बोले देख लाला तू ज्यादा बचपने की बातें ना कर, तू अपनी उंगली हटा ले, हमने अपनी अपनी लाठियां लगाए रखी हैं। कन्हैया बोले नहीं नहीं हम तो भगवान हैं। प्रयास करने लगे कन्हैया हम तो भगवान हैं, हमने देखो एक उंगली पर गोवर्धन महाराज को उठाया है। ब्रजवासी बोले तू अपनी उंगली हटा ले, हमारी लाठियां लगी हैं। कन्हैया बोले हटाए ले, बोले हटाए लो, बाद में न कहियो, बोले ना कहेंगे। और आज जैसे ही कन्हैया ने उंगली को हल्का सा नीचे किया तो सारे ब्रजवासियों की लाठियां चटचटाई गई महाराज। अरे लाला पकड़ियो पकड़ियो दौड़ियो दौड़ियो गोवर्धन महाराज। कन्हैया ने पुनः अपनी उंगली को लगा लिया। अब सारे ब्रजवासी टुकुर टुकुर कान्हा को लाला को निहारे। कन्हैया तू तो सच में भगवान है। कन्हैया ने सोचा हे राम अब तो बन गए भगवान। और या ब्रज में भगवान बनने में आनंद ना है, या ब्रज में तो मैया को लाला बनने में फायदा है। क्योंकि यदि इन सबन ने हमको भगवान समझ लियो तो महाराज मेरी भी वही स्थिति, मेरी भी वही परिस्थिति होगी फिर महाराज जो कि भगवान की होती है। भगवान की क्या स्थिति होती है कि घर की एक अलमारी में बिठा दिए जाते हैं और सुबह शाम तो 2 अगरबत्ती लगा दी जाती है।
कन्हैया बोले यदि हम भगवान बन गए तो ये ब्रजवासी हमें भी एक अलवारी में बिठा देंगे और सुबह शाम 2-2 अगरबत्ती लगा देंगे, फिर ना कोई हमारे साथ खेलेगा, ना मैया मुझसे लाड़ लड़ाएगी, ना मैया मुझे डांटेगी। या ब्रज में भगवान बनने में फायदा ना है। कन्हैया बोले नहीं नहीं, हम भगवान नहीं, हम तो बस परिहास करें। ब्रजवासी बोले नहीं नहीं कन्हैया, तू तो भगवान है, तूने अपनी एक उंगली पर गोवर्धन महाराज को उठाई लियो। हम सोच रहे थे कि गोवर्धन महाराज तो हमारी लाठियन पे टुको भवे महाराज। कन्हैया बोले नहीं, हम भगवान नहीं, हम बताते हैं कि हमने कैसे गोवर्धन महाराज को उठाया। कछु माखन कोमल बड़ियो, कैसे उठाया? कछु माखन कोमल बड़ियो, जो चुरा चुरा करके माखन खाया ना, ये उसी का बल है। अरे कछु माखन कोमल बड़ियो, अरे कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधे जो की कृपा से मैंने गिरवर कछु माखन कोमल बड़ियो, जो चुरा चुरा करके गोपियों का माखन खाया नहीं।